आप सभी दर्शकों का सूर्या न्यूज में स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर काफ़ी राजनीति चल रही है। इसी राजनीति के बीच कल जो बिहार के राजनाथ सिंह हैं वो कल निमैठी चौक आ रहे हैं, जिसको लेकर और हायाघाट के विधायक के ऊपर जो लगातार इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, इसको लेकर प्रेस वार्ता में क्या कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए आज प्रेस वार्ता बुला करके हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे विपक्ष जो है सो अब घेर घार पे उतार हुआ गया। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं और निर्दलीय भाई हैं वो कान खोल के सुन लें, जो घेर घार करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एनडीए का सरकार बनने वाला है, हमारा भाजपा का विधायक बनने वाले हैं। अरे विरोध तो कर रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। कनकट बुचकट नहीं होता है हर एक पंचायत में 2-4 गो, वही लोग आकर के वो आरजेडी वाले इंडिया गठबंधन के जो कोई भी हैं उसको बोलते हैं जो भाई विधायक आएंगे तो घेर लेना। घेरने से विकास का काम रुकने वाला है? ये विकास तो होना ही है और करेंगे ही और जीतेंगे भी। तो इस चीज को तो भेदे हुए हैं। अभी मान लीजिए हमारे एक तो पंचायत में जितना आदमी है सब भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के छाप पर सब वोट करेंगे और एनडीए गठबंधन का सरकार बनाएंगे। अब भेदने की बात अब 2-4 गो से वो हुले लुले करने से नहीं होता है। ये संस्कार नहीं होना चाहिए ना। आप मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पर विरोध कीजिए। वोट नहीं देना है, क्या करना है आप जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन घेरा घेरी करने में तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता इतना बर्दाश्त करके हम लोग चल रहे हैं। जिस हिसाब से वो लोग रोड पर घेरने का काम करते हैं, तो ये तो अगर हमारे जगह पर अगर जो आरजेडी का कार्यकर्ता रहता तो कितना लाठी डंडा चलने लगता। लेकिन हम लोग बहुत संयम से इस काम को कर रहे हैं। देखिए, चिन्हित हमारे एनडीए गठबंधन के अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अंदाज से समझ में आता, उनका बोली विचार वाणी से आप समझ जाइएगा। जो हमारे एनडीए का समर्थक है वो लोग तो मुरट्ठा बांध के और हमला करने की बात करते हैं, जंगल राज लाने की बात करते हैं। तो ये समझने में कोनो बहुत बड़ी बात है जो समझना नहीं है। समझ जाते हैं जो ये लोग विपक्ष वाले लोग हैं। हमारे पक्ष के लोग इस तरह का करिए नहीं सकते हैं। हमारी भारतीय एनडीए गठबंधन जिनको टिकट दिए, व्यक्तिगत किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से तो प्रॉब्लम नहीं है। जिसको एनडीए गठबंधन से प्रॉब्लम है वो कौन है? इंडिया गठबंधन वाले हैं, आरजेडी वाले हैं, जो पुनः जंगल राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन के एक भी कार्यकर्ता विधायक जी से समस्या हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी से कोई समस्या नहीं है। वो इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता है। नहीं, वो तो मान लीजिए हर एक पार्टी में हर एक जगह कुछ कनकट पुचकट होते हैं। ये नहीं हम कर रहे हैं। अपवाद में एकाध गो हैं जो कभी पलट के आरजेडी में, कभी पलट के किधर इधर उधर, वही सब थोड़ा बहुत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, जो निदान है, गिला शिकवा है, तो हमारे एनडीए गठबंधन से गिला शिकवा नहीं है ना। ये उनको समझदारी की कमी है, इसलिए उनके पास गिला शिकवा है। आज हमारे विधायक जी मान लीजिए उसको कुछ नहीं कर पाए अपने ऐच्छिक कोष से, लेकिन हमारा सरकार, हमारा एनडीए गठबंधन तो बहुत विकास का काम किया है। ये उसकी समझदारी में नहीं है क्या? जो नहीं है समझदारी तो समझाने से क्या फायदा है? वो सिर्फ विधायक जी का तो एक सीढ़ी घाट ये ऐच्छिक या अनुशंसा करने की बात, तो विधायक जी तो हमारे जहां तक हमारे इस मुद्दा को हायाघाट में जो परेशानी है वो मुद्दा को ऊपर तक बोलने का काम किया है। जो होने का होगा वो होता ही है। हमारा एनडीए सरकार बहुत ही विकास के प्रति समर्पित है, वो करेंगे ही करेंगे। घाट में माहौल बिल्कुल ठीक है। हम लोग पिछले साल 10,500 मत से चुनाव जीते थे। इस साल हम लोग 25,000 30,000 से निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। कैसे? हम लोग हर घर में जाकर संपर्क करते हैं, ठीक है। माता बहन, चाचा चाची, बड़का भैया छोटका भैया सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सब बोलते हैं जो हम लोग अभी साइलेंट हैं। हम लोग जो नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हम लोग को सुविधा दिए हैं, उस सुविधा को देखते हुए हम लोग जो है सो कमल के ऊपर बटन दबाएंगे और भारी मतों से रामचंद्र प्रसाद को जिताएंगे। मतदाता
विरोध वही कर रहे हैं जो जमीन हड़प रहे थे। आप समझ रहे थे वोट भी हड़पने की कोशिश करे तो वो होने वाला नहीं है। जनता सब जान रही है जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जंगल राज जो चाह रहे हैं वो जंगल राज नहीं आने वाला है। हम लोग एनडीए में सब आदमी एकजुट है और पूरा समर्थन से एकजुट हम लोग। आप लोग डर के ऐसा कर रहे हैं। जो विधायक जी कहीं जाए तो उनको घेर करो वो करो। ये आरजेडी वाले और सीपीआईएम वाले का काम है। क्या आप लोगों ने उनको कैसे मनाएंगे? वो खुद है सीपीआईएम का कार्यकर्ता है, आरजेडी का कार्यकर्ता है। उनको हम लोग क्यों मनाएंगे? हम लोग खुद अपने आप पे मजबूत हैं। क्यों, कैसे संभालिएगा? देखिए, ऐसा बात नहीं है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, राजद महागठबंधन के जो लोग हैं, हमारे माननीय विधायक और हायाघाट के माननीय प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी के छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उन लोगों ने एक साजिश के तहत जो हमारे विपक्षी उम्मीदवार हैं, सब लोगों को मालूम है कि वो उनके ऊपर भू माफिया है, ज़मीन हड़पना, हर समय केस मुकदमा लड़ना, मारपीट करना। वही कुछ राजद के लोग हैं, सीपीआईएम के लोग हैं जो हमारे प्रत्याशी को सिर्फ छवि को धूमिल करना चाहते हैं। हमारे विधायक जी विकास किए हैं। हमारे सरकार के द्वारा जो हमारे नीतीश और मोदी जी का जो सरकार है उनके द्वारा कई विकास हुआ है। उसमें कहीं से भी हमारे विधायक जी दोषी नहीं है। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिनकी मतलब पूर्व की छवि खराब रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनता उनको स्वीकार कर रही है। इसको कैसे काटिएगा? जनता स्वीकार करे। हम लोग जाते हैं, जनता से संपर्क करते हैं। जनता एनडीए के पक्ष में, एनडीए का लहर चल रहा है। जो भी प्रत्याशी है हमारे दरभंगा जिला में 10 विधानसभा है, हमको कहीं से नहीं लगता है कि हम एक भी विधानसभा से हारने के लिए जाते हैं। हम लोग गए हैं संपर्क करने के लिए, कहीं से जनता बलगला नहीं रहा। जहाँ जहाँ विरोध हुआ है वहाँ दोबारा आप लोग गए हैं? हम गए हैं। क्या मूड है जनता का? जनता का मूड साफ है कि हम एनडीए भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को कमल छाप पर अपना बहुमूल्य वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। गया है बीच बचाव के लिए आप लगे हुए हैं, तो लगातार इस विरोध क्या कुछ रणनीति शीर्ष से वर्तमान हायाघाट के जो आपके दल हैं वो नेता लोग कुछ सोचे हैं कि इसको कैसे भेज पाइएगा? चूँकि नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो नाराज थे नेता, उनको मनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। जनता को क्या कहिएगा? देखिए, जनता हमारे निर्णय ले चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कार्यों से निर्णय ले चुके हैं जो फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है। इसी डर से मेरे विरोधियों ने असामाजिक तत्वों के माध्यम से मेरे प्रत्याशी को कहीं कहीं घेरा जाता है। कहीं एक जगह घेरा गया, हम लोग कहे, हम वीडियो में देखे होइएगा, जो सबसे आगे हम चल रहे हैं। जितना तुमको लाठी बरसाना है हमारे ऊपर बरसाओ, लेकिन हम जाएंगे। तुम बरसा के देखो, इसका परिणाम यदि तुम लाठी बरसाओगे इसका हम परिणाम कानून से देंगे। हम लोग सब गठबंधन के सिपाही हैं। हम लोग अराजकता फैलाने वाले गठबंधन के सिपाही नहीं है। मेरा नेता जीत जाते हैं तो जो विरोध कर रहे हैं, जो ऐसे उग्रवादी प्रवृत्ति के आप कह रहे हैं कि लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि होने जाने के बाद जो वोट देता है वो भी मेरी ही जनता होता है, और जो नहीं देता है मेरा ही जनता होता है। हम एक बात बता देते हैं, हम लगातार अपने पंचायत से 3 बार पंच से समिति, हमें भी चुनाव में घेर लिया गया था। एक बार नहीं, 3 बार घेर लिया गया था। और परिणाम ये हुआ, जो हम जीतते थे 250-300 के मार्जिन से, और जिस बार हमें 21 में घेरा गया तो 1426 मतों से हमने जीता, और बहेड़ी में जीतने का लार्जेस्ट मार्जिन सबसे ज़्यादा था। तो वो जो घेर रहा है, हताशा का पर्चा दे रहा है, इसका ये नहीं मान लीजिए जो वो हमारा आदमी है, हमारा वोटर है। वो तो हमारा वोटर है ही नहीं है। जो हमारा वोटर नहीं है वो हमें घेर रहा है। इससे होता है क्या, जो गरीब दबे कुचले जैसे नोनिया, बनिया, हलवाई, तेली, सूरी, हजाम, पासवान, मुसहर, माझी, इस समुदाय के आदमी ने देखा हुआ है जंगल राज फर्स्ट। उन्हें उस मौसम को देखा हुआ है जो जिसका रात में इलाज कराने की जरूरत होती थी, एम्बुलेंस नहीं मिलता था। अब तो माहौल बदल चुका है। क्या माहौल बदल? के दशक में क्यों जा रहे हैं आप? जी
90 के दशक में 2025 में जी रहे हैं। 2025 में इसलिए जी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे जो अपराध करता है तो 10 मिनट के अंदर 112 उसके लिए उपलब्ध रहता है। जिसके माता बहनों की प्रसव होती है तो आधा घंटा के अंदर एम्बुलेंस उपलब्ध रहती है। हॉस्पिटल की एम्स की स्थापना हुई है, एयरपोर्ट की स्थापना हुई है, महिलाओं की 10-10 हजार रुपया जीविका माध्यम से दिया गया है। 1100 पेंशन क्या है, 125 विकास के कर्मों से, विकास के कर्मों से उन लोगों के पास मुद्दा रखता है जो हमें चुनाव जीतने जाए। ये नहीं होने वाला है। हायाघाट की जनता ने ठान चुका है, हायाघाट को जिताएंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, विरोधियों के लिए क्या संदेश रहेगा जो कई पंचायत हम विरोधियों के लिए संदेश देते हैं, आपने जो गठबंधन में जा रहा है, कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। नहीं हमारे लोग नाराज नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वो CPM, उसका हम वो सब दिन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा को आगे झंडा डुलाया है और उसी से चंदा लेकर अपना जेब गरमाया है, अपना जीवन यापन आज तक भी कर रहा है। और हर महीना पार्टी के नाम पर वह गरीब गुरबा से चंदा करता है और किसी मध्यम वर्गीय किसान के जमीन पर झंडा गड़वा कर उस पर केस मुकदमा करवा कर और उसे पैसा टालने का काम करता है। वही उसका गरीब के लिए तो सड़क पे वो मौजूद भी रहते हैं, शुरू से अंत तक लड़ाई भी लड़ते हैं। हम कहते हैं गरीब से, अगर गरीब के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो गरीब से चंदा क्यों लड़ते हैं? गरीब से चंदा क्यों लेता है? सेठ साहूकार से चंदा लेकर लड़े ना। लेकिन नाराज जो हैं वो उनको मनाने में कामयाब हो पाइएगा? हम लोग एकदम कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा हायाघाट का धरती और NDA सरकार ने हर वर्ग के हर तबका के लोगों के लिए विकास का जो काम किया। हमारा एक ही मकसद है, हम विकास पर वोट मांग रहे हैं और हमारा NDA का सरकार होगा और खास करके हायाघाट से डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी भारी बहुमत से विजय होंगे।